दहेज के लिए एक लड़की को जलाकर मार दिया गया। निक्की भाटी उसका नाम था। लेकिन सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या मांग कर रहे हैं? आप मेरी मांग तो फांसी की है, हो जाएगी। और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, जैसा उन लोगों ने, दुराचारियों ने हमारी बेटी के साथ किया है, ऐसे ही उनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए, उनको भी जिंदा जलाया जाए। सजा तो इनको सजाए मौत। स्वभाव कैसा था निक्की का? आपने तो बचपन से देखा है बच्ची का। स्वभाव बहुत अच्छा था, हंसमुख थी, मिलनसार थी, भाई से भाई, चाचा से चाचा। उसका जो बड़ा भाई है वो तो उसको एक एक बहन की तरह रखता था, एक बेटी की तरह रखता था। वो थोड़ा ये नशे का धारी था, छोटा लड़के नशा करता था। नशा करता था। किस तरह के? शराब या फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, ये सब जो है ये नशाई तो है, ज्यादा करता था। बिल्कुल। अपने बच्चे कंट्रोल नहीं होते, दूसरे की बेटी मार दोगे। लड़के रात को 12 बजे 1 बजे शराब पी के आ रहे तो बच्चे टोकेंगे तो उन्हें मारो पीटोगे, तो किसी की बेटी को जला दोगे। मर्सिडीज गाड़ी घर के ठीक सामने खड़ी है। निक्की के पिताजी की गाड़ी है, उन्होंने ली थी। मुझे खबर लगी है कि इस गाड़ी को लेकर भी विवाद था। अब घर में मन गाड़ी है वो, और गाड़ी अपने लिए ली है, तो उसको कैसे देते हैं? बताइए आप। हम क्यों देंगे भाई? हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होगी, विवाद नहीं होगा। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। ग्रेटर नोएडा से जो खबर निकलकर सामने आई उसने सभी को हैरान कर दिया। दहेज के लिए एक लड़की को जलाकर मार दिया गया। निक्की भाटी उसका नाम था। इस समय हम लोग उन्हीं के गांव में हैं, उनके घर के बाहर हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पर, लोगों का तांता लगा हुआ है, भीड़ जो है जुट रही है और परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो, और उनके दुख में शरीक होने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग सभी से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये घटना कैसे हुई। 2016 में निक्की की और उनकी बहन की एक ही परिवार में शादी हुई थी, दोनों भाइयों से, और दोनों ही बहनों को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। और फिर जब घटना स्थिति इतनी बढ़ गई कि आखिर में आकर उस लड़के ने निक्की को जलाकर मार दिया। एक छोटे से बच्चे ने बताया, जो निक्की का बच्चा है, उसने सच बताया कि पापा ने लाइटर से मम्मी को आग लगा दी। और अब ये मामला देखिए, आपको बता दें, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और निक्की के पति को, निक्की की सास को, निक्की के ससुर को और निक्की के जेठ को, सभी से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये मामला, इसमें जो प्रशासन है वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक प्रोसेस पहुँची है, और इसमें क्या कुछ हो रहा है। क्या नाम है सर आपका? जी, अमित वर्मा। यहीं के रहने वाले हैं जी, तो रिश्तेदारी में है, फिर गाँव से ही? गांव से ही है। गाँव से ही। जब मामला सुनने को आया, इतनी जो बड़ी घटना हुई है, पूरे देश में चर्चा इसकी हो रही है, तो एक मन में गुस्सा उबाल आपके देखने को मिल रहा होगा। जी, हमारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है, और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं, जैसा उन लोगों ने, दुराचारियों ने हमारी बेटी के साथ किया है, ऐसे ही उनको कड़ी से कड़ी सख्त सजा दी जाए, उनको भी जिंदा जलाया जाए, ताकि आगे समय में कभी कोई बहन बेटी इस तरीके से सूली ना चढ़े, इस तरीके से कोई हत्या ना हो। इस तरह से हत्या ना हो। बहुत हमारी दहेज प्रथा के बहुत सारे मामले निकल कर सामने आते हैं। दहेज प्रथा ही देश से ख़त्म होनी चाहिए। बताया जाता है कि जब 2016 में शादी हुई थी तो गाड़ी भी दी थी, एक बाइक भी दी थी और कैश भी दिया था। उसके बाद फिर से मांग करी गई दहेज की। जी, ये सारी चीज़ें दी गई थी हमारे सामने, और उसके बाद में तभी से बेटियों को टॉर्चर किया जा रहा था। कभी कुछ करते कुछ नहीं थे। वे लड़के बहुत गलत किया है उन्होंने। अच्छा, नशा वगैरह भी करते थे लड़के? हाँ, सारे काम करते थे। सारे काम करते। हाँ। तो लड़ाई झगड़े दोनों में पहले से ही रहते थे शुरुआत से, या फिर अभी के दिनों में ज़्यादा देखने को मिले? बेटियों के साथ में, और यहाँ पे बेटी के परिजनों से भी डिमांड करी जाती थी, कभी गाड़ी, कभी पैसा, कभी कुछ। बहुत सिस्टम उन्होंने बिगाड़ रखा था। बेटी हर तरीके से हमारी सहन कर रही थी कि चलता रहे, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल सारी हदें पार कर दी। हाँ जी। क्या नाम है सर आपका? विजय वर्मा। आप भी इस गाँव से ही हैं? हाँ जी। जब ये घटना सुनने को मिली, सबसे पहले मन में क्या विचार आया? बहुत गलत हुआ, दर्दनाक, बहुत ज़्यादा दर्दनाक। एक पिता ही समझ सकता है, बाकी तो सब लोग यही है भैया, जिसके ऊपर बीतती है उसे पता होता है। एक पिता अपने बेटी को पढ़ाता है, लिखाता है, पालता है, हैं, और शादी वगैरह करता है उसकी, और गलत लोगों के हाथ पड़ने से बेटी का ये बहुत गलत हुआ है। क्या सज़ा मिलनी चाहिए आरोपियों को? कड़ी से कड़ी, कम से कम फांसी तो। कम से कम फांसी। हाँ। बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, तभी लोग सुधरेंगे। जब तक सज़ा नहीं मिलेगी कोई नहीं समझ सकता। जब सज़ा मिलती है तभी पता लगता है। तो जो
उस दिन कोई झगड़ा हुआ था या फिर किसी बात को? काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, पीटने के वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। झगड़े की बात तो आप भी देख रहे हो, शुरू से ही आप सब कुछ देख रहे हो कि कब शादी के 6 महीने बाद से ही परेशान करना शुरू कर दिया था। और मैं तो ये कहता हूँ दहेज का तो नाम ही ख़त्म होना चाहिए। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुभाष है, गांव नरौली से। जी, तो ये घटना सुन के हम यहाँ पे आए हुए हैं। बेटी के दुख को हम उसमें बैठे हुए हैं और इसमें हमारी ये है कि उसके हाथ और पैर काट दिया, चौराहे पे छोड़ दिया, उसको सजा की जानकारी मिल जाए कि दूसरे को कैसे मौत के घाट उतार दे किसी की बेटी को। ये सज़ा मिलनी चाहिए, बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। बिल्डोजर एक्शन भी होना चाहिए, उनके लिए जो भी कार्रवाई सारी होनी चाहिए। प्रशासन का सहयोग मिल रहा है पूरा? प्रशासन का सहयोग तो पूरा ही मिल रहा है, ऐसी कोई समस्या नहीं। उसका पैर में भी पुलिस ने गोली वोली मारी है, तो पुलिस पूरे उसमें अपने प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं किसी बात की। तो आप बराबर के गांव के रहने वाले? हम NTPC दादरी के पास में नरौली गांव है, वहाँ से हमने जब घटना सुनी तो हमें बड़ी दुख हुआ, तो हम यहाँ बेटी वाले के यहाँ पे तो यहाँ पे आए हुए हैं। मुझे तो आप पहले से जानते ही नहीं? नहीं, हम तो दुख की देखो परिचय आपका जो हमारा ये है कि बिरादरी समाज आते जाते रहते, पर ये है कि जब दुख की जाते तो इसलिए हमें और उसमें आना पड़ा यहाँ दहेज पर। प्रथा के बहुत सारे केसेस आते हैं, देखने को मिलते हैं। अब जैसे ये आया, उससे पहले भी कई केसेस आ रखे हैं, तो क्या होना चाहिए? दहेज प्रथा पूरी तरह से रोक लेना? पूरी तरह से बंद होनी चाहिए, बस सिर्फ बेटी बचाओ। क्या नाम है आपका? कालू राम जी, इसी गांव के रहने वाले? जी। जब ये घटना सुनी आपने तब एकदम से मन में आया होगा कि ये क्या हो गया? दुख तो होता ही है। आप अपने ऊपर लगाओ, आप अपनी बहन के साथ में होगा तो आप क्या करोगे? सभी की बराबर है, सभी के लिए बराबर है। आप भी बहन बेटी वाले हो, माँ बाप बहन बेटी क्या सभी होना के। चाहिए? आरोपी को क्या सजा मिलनी आरोपी चाहिए? को तो यही है कि भाई जो कड़ी से कड़ी सरकार सजा दे ये भाई सभी के लिए। मैं एक अपने लिए नहीं बोला कि मेरी है ये, मैं सभी आरोपियों के लिए बोलता हूँ। इन्होंने तो दहेज बहुत दिया था 2016 में जब शादी हुई थी, गाड़ी भी दी थी, बुलेट भी दी थी, कैश भी दिया था, सोना लॉकडाउन में भी। शादी करी थी, तो ये कोई नहीं होता दहेज। तो देखो किसी की आज तक पूर्ति हुई नहीं है दहेज से, तो नहीं कर सकते किसी की पूर्ति आप। इस पर तो रोक हो जानी चाहिए वैसे। तो जो लड़की थी, उनकी दोनों बेटियां उसी घर में हैं, तो लड़कियों को पति ही परेशान करते थे या फिर सास भी परेशान करती थी, ससुर भी परेशान करते थे? देखो ऐसा है, सुनो, हम एक परिवार वाइक हैं, हमारा अर्जन कम होते हैं। तो आप ही जानते हो परिवार में जब शादी शुदी हो जाए तो एक ही बंदे जाते आते रहे, माँ बाप ही या भाई वहीं तक सीमित रह जाए। तो ये तो अरे हर जगह ही चल रहा है आजकल। तो परेशान करे जब से काम हुआ, परेशान नहीं करते तो क्यों होता? कोई होश में तो करता नहीं इस काम को, परेशानी में तो कदम उठेगा ऐसा। और उन्होंने जो करा हो या तो वही यूँ कहें कि हम परेशान हैं तो यहाँ छोड़ जाते, भाई हमारी लड़की गलत थी तो हमारे घर छोड़ जाते, मानोगे नहीं? वो नहीं करना था, जो जलाया वो नहीं करना था, ये बहुत गलत करा उन्होंने। सजा क्या मिलनी चाहिए उन्हें? सजा तो ये देखो, मैं सबके लिए बोलूँगा, सजा तो मैं ये नहीं करा कि मेरी बेटी मैं इनको ही कहूँगा, मैं हर बेटी के लिए बोलूँगा। हर बेटी के इस कांड जो हो रहे हैं सबको ही सजा कड़ी मिलनी चाहिए, और कोर्ट इसका फैसला जल्दी करे। ये भी नहीं कि उसे लटकाए रखो कई साल तक लटका रहे, नहीं, हर बेटी को न्याय मिलना चाहिए, जल्दी मिलना चाहिए। क्या नाम है चाचा जी आपका? मेरा नाम गिरिराज है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रिश्तेदार भैया। क्या लगते हैं आप इनके? मेरा ये अच्छा, आप लड़की के नाना जी हैं? लगते दूर के हैं, रिश्ते में है, नाना जी लगते हैं। जब ये घटना सुनी तो मन में एकदम गुस्सा आया? हाँ बिल्कुल आए तो हाँ जी, ये तो बहुत बुरा हुआ है, ये लड़की के साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई पिता अपनी बेटी देता है, उसके बाद उसे इस तरह से जलाकर हाँ, मारना पाप है, उसको सख्त सजा होनी चाहिए। गिरफ्तार तो पुलिस ने कर लिया है, पैर में गोली भी मारी है, हाँ, लेकिन सजा क्या मिलनी चाहिए? आप क्या मांग कर रहे हैं? आप सरकार से क्या मांगे, पुलिस से क्या मांगे आपकी? कार से पुलिस से तो मेरी मांग तो फांसी की है, हो जाएगी फांसी होनी चाहिए। हाँ। और जिस तरह से बताया आपको तो रिश्तेदार है तो आपको पता होगा, शादी हुई थी, दहेज ऐसा नहीं है दिया नहीं, खूब अच्छा खासा पैसा इन्होंने अच्छा पैसा खर्च किया, बहुत बढ़िया धूमधाम से की है, लेकिन लड़की की जो किस्मत है वो खराब है।
जो ऐसा हुआ बच्चे होने के बाद भी तो दोनों ही लड़कियों को परेशान किया जाता था? दोनों को। दोनों को परेशान कर रहे थे। जी हाँ। क्या नाम है सर आपका? चरण सिंह है भैया। गांव के रहने वाले? जी सर। ये घटना बहुत ज़्यादा दुखद है। पूरा देश इस समय देखिए जस्टिस की मांग कर रहा है। आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपने? आरोपियों को ये सज़ा मिलनी चाहिए कि बहुत कैडी से कैडी बहुत बुरा हुआ और बहुत बुरा करा उन्होंने। ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो बेटी की शादी करी, अपने जान के हर आदमी जोर लगाता अपने बच्चे के लिए कि हमने क्या क्या दे देवे, पर देवे तो उतना ही जितना बजट हो गए। बताइए, बजट से ज़्यादा तो कोई दे नहीं सकता ना। अब कोई आदमी ये कहने लगा भाई मेरे को तो तुम फलानी चीज़ लाओ, गाड़ी लाओ, वो लाओ, वो लाओ, बेचारा कहाँ से लाए के दे। सब दिया था इन्होंने तो, पहले तो इन्होंने सब दिया था। और फिर भी देते देते भी सुनो देते देते भी फिर भी ये हाल हो रहा हमारी बिटिया के साथ में। बहुत बुरा कर रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा। इसलिए सरकार से हमारी यही मांग है कि इन्हें बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए अपराधी के लिए। ठीक है भाई, जो सबक बने सबके लिए। बिल्कुल 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 एकदम। क्या नाम है सर आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं। ये जो घटना हुई है इसमें क्या मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को क्या सज़ा होनी चाहिए? सज़ा तो इनको सजाए मौत, सजाए मौत मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसा इन्होंने किया भगवान का अगर मंजूर है और प्रशासन में कुछ दम है और इस तरह की अगर घटना होती रहेंगी तो हमारा हिंदुस्तान बेकार हो गया। ये देवताओं का देश है, ये महापुरुषों का देश है। इसमें पहले कभी अत्याचार नहीं होते थे, अब इसमें अत्याचारी पैदा हो गए। हम तो यही कहते हैं, अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं, योगी और मोदी जी से प्रार्थना करते हैं, अगर इस तरह के जघन्य अपराध को इस टाइम अगर रोक दिया गया तो हो सके आगे आने वाली बेटी को किसी इस तरह का मुंह देखना ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि बेटी का बाप क्या करता है, अपनी बेटी 18 साल 20 साल पढ़ाई लिखाई और दूसरे को दे देता है और वो भेड़िया ऐसे हो जाते हैं दहेज के लालच में। हमारी बहन बेटी की इज्जत भी लूटते हैं और उसके बाद कितनी अब हमारे यहाँ चल रहा है, अब पैसा दे देते हैं, अरे 2 साल रख ली, इज्जत तुमने लूट ली, उसके बाद पैसा दे दिए। ये कोई कानून नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। अरे भाई मोदी योगी ये नियम बनाओ ऐसा। अब मैं तो ये कहता हूँ किसी को जो जिससे मारे उसकी मौत उसी से हो। हमारी इस बेटी को जलाया गया, जघन्य अपराध है, तड़प तड़प के मरिए, कैसे उसके प्राण निकले। अरे भगवान, अगर आपके अंदर कोई शक्ति है तो उस परिवार को भी प्राण ऐसे ही निकलने चाहिए जैसे हम माँ बाप हैं। हम आज परेशान हैं अपनी बेटी के लिए। मैं तो ये कहता हूँ उनके बेटा भी दोनों को फांसी ही लगनी चाहिए, और जिससे कि हमारे समाज का सुधार हो और आने वाले समय में सबको ये भय हो जाए अगर भाई उस लड़की के साथ ऐसा अत्याचार हुआ तो भाई और किसी लड़की के साथ कोई लड़का या कोई माँ बाप या कोई सास ससुर ऐसा कदम ना उठाए। इस तरह का एक नियम बनाया जाए। हम योगी मोदी जी से कहते हैं तुमने जो अपराध कर रहा उसको गोली मारने की सज़ा दी है, उसके पैर में गोली वो दिए, तो भाई इसका भी तो करो। ये कन्या है, इससे हमारा देश चल रहा, ये संतान पे कानून बनना चाहिए, आप ही कह रहे हैं। क्या नाम है सर? वीरेंद्र है जी। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। ये घटना बहुत ज़्यादा दुखद है, क्या चाहते हैं, क्या सज़ा होनी चाहिए आरोपियों को? बस सज़ा तो ये है जी, सरकार से जितनी भी कठोर से कठोर, जैसे इनकी बेटी मरी है ऐसी ही मरे, ऐसे दरिंदे को तो फांसी होनी चाहिए। ये समाज के अंदर इतना बड़ा अपराध आज तक किसी ने नहीं करा, और पूरा समाज, पूरा गांव, पूरी 36 बिरादरी निक्की के पिताजी के साथ हैं और ज़ोर शोर से मांग करते हैं, सरकार से भी मांग करते हैं कड़ी से कड़ी होगी उस धारा में कोर्ट में जो कार्रवाई होगी वो हमें मंजूर होगी। बाकी कोर्ट में केस चला है, कोर्ट में देखेंगे। जो अब तक घटा हमारे साथ बहुत दुख रहा। लड़के रात बार को 12-12 बजे 1-1 बजे शराब पी के आ रहे थे, बच्चे टोकेंगे तो उन्हें मारो पीटोगे तुम, किसी की बेटी को जला दोगे? और ठीक है तुम्हें पिताजी घर भेजो उससे बेटी चढ़ाने किसने हक दिया तुम्हें? तुम चीटियों को छेड़ो, चीटियों पर जाओ मचाड़ो भागे, तुम लड़के जला रहे हो। ये कौन सा हिसाब किताब है? अपने बच्चे कंट्रोल नहीं हो तो दूसरे की बेटी मार दोगे। स्थिति बहुत खराब दिखाई दे रही है।
नाजुक बनी हुई है और इसमें योगी जी से और प्रशासन से बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होवे, सज़ा मिलनी चाहिए, जो आगे कोई ऐसे समाज में ऐसा कोई अपराध ना करे। क्या नाम है भैया जी आपका? मोहित चौहान। ये दुकानें आप भी की हैं? हाँ भाई, बड़े भैया की हैं ये सब दुकानें। हाँ, कितना मतलब यहाँ के रहने वाले हैं आप? ना हम तो बाहर के रहने वाले हैं, बड़े भैया यहीं के रहने वाले, लेकिन हाँ मैं यहाँ करता हूँ। रहते हैं कितने समय से हाँ, रह रहे हैं वैसे? काफ़ी टाइम हो लिया। तो पूरे परिवार को आप जानते हैं, मतलब जो अभी अंदर पूरा आते रहे हैं, भैया भी आते रहे हैं, उनके पापा भी आते रहे हैं। हाँ, कैसा व्यवहार है परिवार का, कैसे लोग हैं? थोड़ा परिवार का बहुत बढ़िया स्वभाव है, उनके पापा का भी बहुत बढ़िया स्वभाव है और भैया का भी बहुत ही बढ़िया स्वभाव है। ऐसा कोई ना है हाँ अटपटे या तेज तर्रार, लड़ाई झगड़े वाले नहीं है? ना लड़ाई झगड़े वाले कोई ना, बढ़िया काम है, काम भी बढ़िया। अच्छा, घटना जब सुनी आप लोगों ने कि ऐसे ऐसे गांव की लड़की को जलाकर मार दिया गया दहेज को लेकर, जिस तरह के आरोप इधर से लगाए गए परिवार की तरफ से, तब क्या आया मन में सबसे पहले विचार आपके? मन में तो देखो जब बहुत ही बुरा लगा जब उधर से सूचना मिली कि ऐसे जला के मार दी। देखो हमारा भी खून सा खोल गया, खैर हर किसी का होगा है, लेकिन बहुत ही बुरा लगा। लेकिन ऐसा ना करना चाहिए उस लड़के को, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, बहुत ही बुरा लगा। अच्छा, इस तरह की खबरें आई हैं कि निक्की इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, एक ब्यूटी पार्लर था उसका, तो लड़के को इस चीज़ से दिक्कत थी। आप एक पुरुष हैं, मैं आपसे एक पर्सनली थोड़ा सा पूछूंगा, क्या वाकई में एक मर्द को इस चीज़ से दिक्कत होनी चाहिए अगर उसकी बीवी इंस्टाग्राम पर रील बना रही है, अगर उसने ब्यूटी पार्लर खोला? क्योंकि ब्यूटी पार्लर में तो औरतें आती हैं, कोई पुरुष आता भी नहीं है। देखो ऐसी बात है, लेकिन जो ओपन माइंडेड होने चाहिए, लेकिन पुरुष को भी देखना चाहिए कि उसकी भी लाइफ है, उसको भी मतलब जो हम कर रहे हैं वो भी ऐसा कर सकती है। और रील बनाने की ऐसी कोई बड़ी बात ना है, नहीं रील तो सभी बना रहे हैं देखो आज के टाइम पे। अब पार्लर भी अच्छा काम है, लेकिन मार्केटिंग करनी होवे तो रील भी बनानी ज़रूरी है और वीडियो बनानी ज़रूरी है पार्लर की। तो 2016 में इन्होंने शादी करी थी दोनों बच्चियों की। आपने शादी में थे आप? ना, शादी में मैं ना था। सुना तो होगा गाँव के लोगों से। हाँ, अभी सुना हो मैंने, बढ़िया शादी करी, स्कॉर्पियो गाड़ी दी, स्कॉर्पियो दी, बुलेट भी दी थी। बुलेट में दी छोचक में शायद। अभी अभी एक मर्सिडीज़ भी लाए खरीद करिए कुछ समय पहले। मर्सिडीज़ भी है, ओडी भी है भैया पेन के, और स्कॉर्पियो भी है। अच्छा, मर्सिडीज़, ओडी और स्कॉर्पियो भी है इनके पास। तो कहा जा रहा है कि जो मर्सिडीज़ है लड़के वालों की तरफ से उसकी मांग थी कि मर्सिडीज़ दे दो हमें। लड़के वालों की तरफ से ऐसी मांग होएगी, देखो 35 लाख का मांग रहे हुए शायद सुनने में आई, तो क्या पता हो भी मर्सिडीज़ की। तो इस समय पूरे गांव के अंदर एक दुख का माहौल है। बहुत ही दुख का माहौल है जी सुनने में। यहाँ गांव को ही ना, आसपास के क्षेत्र में जिसको भी खबर सुननी है उनको भी दुख का ही माहौल है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजकुमार है। रिश्ते में क्या लगते हैं आप? मैं चाचा लगता हूँ रिश्ते निक्की में। का। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये घटना कैसे कैसे आप लोगों को कैसे कैसे पता लगा कि ऐसे ऐसे निक्की के साथ हो गया है? देखो ऐसा है कि वहाँ से फ़ोन आया बढ़िया बिटिया का, बड़ी का, उनके पापा के पास, निक्की के पापा के पास। उसने कहा कि बड़ी बिटिया ने फ़ोन किया कि पापा ऐसे ऐसे मामला हो गया है, निक्की को जलाकर मार दिया है। मतलब अब तो जो कुछ होना हो गया, तो यानी कोई बात नहीं बेटी, मैं आ रहा हूँ। तो किसी परिवार, अपना पड़ोसी ने जूझबूझ के साथ उनको ले जाके और अस्पताल में भर्ती कराया। इतने ही पहुँच गए थे तो हम भी परिवार वाले, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो बच नहीं पाई। तो इसमें जो है ये मियाँ बीवी का झगड़ा दुनिया के होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप जो उसको आग लगाकर जला दो। तो निक्की के ऊपर इन लोगों ने कोई ऐसा मिट्टी का तेल या फिर सिलेंडर कुछ किस तरह से क्या पता केमिकल लगा? था, वो बता रहे थे वो केमिकल था कि वो केमिकल उसने छिड़का है और फिर उसने जो है आग लगा दी। जी। तो फिर स्वभाव कैसा था निक्की का? आपने तो बचपन से देखा है बच्ची स्वभाव बहुत अच्छा था, हंसमुख थी, मिलनसार थी, भाई से भाई, चाचा से चाचा, सब बहुत अच्छा मतलब था। उसका जो बड़ा भाई है वो तो उसको एक मतलब एक बहन की तरह ही रखता था, एक बेटी की तरह रखता था। तो आप समझ सकते हो कि जो भाई अपनी बेटी की तरह रख रहा है तो उसमें कितने हुनर होंगे और कितना प्यार होगा। तो आपने दोनों बच्चियों की शादी एक ही घर में एक साथ करी थी? हाँ, दोनों की एक साथ की थी, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारे परिवार मतलब जो कोई अपना जैसा किसी ने अच्छा बता दिया कि भाई दो लड़का अच्छे हैं तो ठीक है भाई, दोनों भैया दोनों बहन एक साथ रहेंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि दिरानी अलग होती है, जेठानी अलग होती है, उसमें थोड़ा विवाद हो जाता है। लेकिन बहन बहन ऐसा होता है कि बहन बहन में थोड़ा प्यार बन के और अपना काम मामला
मतलब जो है अपना ठीक हो जाता है। तो लड़ाई झगड़ा निक्की और निक्की के जो पति थे, जिनके अभी देखिए हिरासत में है, झगड़ा सिर्फ उनमें होता था या फिर बड़ी बहन के हस्बैंड जो थे उनके साथ भी आपस में झगड़ा? झगड़ा बड़ी बेटी का भी होता था, लेकिन कुछ होता है कि कहीं कम थोड़ा ज़्यादा होता है और किसी का थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उनका थोड़ा कम होता था, इनका ज़्यादा होता था, बस यही था। वो थोड़ा ये नशे का धारी था, छोटा लड़के नशा करता था? नशा करता था। किस तरह के? शराब या फिर शराब, बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, ये सब जो है ये नशा ही तो है। ज़्यादा करता? बिल्कुल। अच्छा, पार्लर को लेके भी बात आ रही है कि लड़के को निक्की का पार्लर खोलना पसंद नहीं आया, इस तरह की बातें आ रही हैं। देखो ऐसा है, आदमी जो है कोई भी कार्य करना को गुनाह नहीं है। अगर कोई कार्य कर रहा है तो अच्छी बात है। हमारा समाज यही तो पीछे है। अगर हम कुछ कार्य कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम कार्य करें। अगर वो कार्य कर रही हैं अच्छी बात है, बढ़िया है, तुम्हें भी देखना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए। अब बगैर सपोर्ट के तुम उसको जो बंद करा रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है तो ना। निक्की की पिटाई सिर्फ उसके पति करते थे या सास ससुर सब मिलकर करते थे? देखो ऐसा है, पिटाई तो उसकी जो सासू भी करती थी और उसका पति भी करता था। हो सकता है ससुर भी करो, देखा तो है नहीं हमने, लेकिन अगर कोई बेटा या सासू कर रही है तो बड़े आदमी का या किसी का भी फ़र्ज होता है कि उसको निपटाना, उसको बोलना, उसको धमकाना। लेकिन इस तरीक़ा से अगर वो करते तो आज ये नतीजा नहीं आता। तो कितने बच्चे थे निक्की के पास? निक्की पे एक बेटा है। एक बेटा। तो अभी आप ही लोगों के पास है? हाँ, यहीं पे है। अभी प्रशासन वाला प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा? कितने लोगों को गिरफ्तार? ये है कि प्रशासन ने अपना काम किया है, ठीक है जी। जिन जिन के नाम दर्ज थे उनको गिरफ्तारी करके उनको जो भी है अभी उसको तो जेल भेज दिया विपिन को, तो बाकी जो है वो अभी जेल भेजे या नहीं भेजे ये अभी थोड़ा संज्ञान में नहीं है। वैसे गिरफ्तार हो गए तो जेल चले जाएंगे। अच्छा, मैं सुन रहा था निक्की के पिताजी को कहते हुए कि मैं चाहता हूं कि योगी मोदी से बुलडोजर एक्शन होना चाहिए उनके घर पे। देखो ऐसा है, मोदी योगी जी से इसलिए गुहार लगाई जा रही है कि आपको पता है कि ये जो है चल रहा है भाई। कहीं अगर भूमाफिया है या कहीं कोई डकैत है या मतलब रंगधारी मांग रहा है और वो हाथ नहीं आ रहा है तो उसको जो उसके घर को तबाह कर दो, उसको ढा दो। आखिरी सवाल आपसे लूँगा, मर्सिडीज़ गाड़ी घर के ठीक सामने खड़ी है, निक्की के पिताजी की गाड़ी है, उन्होंने ली थी। मुझे खबर लगी है कि इस गाड़ी को लेकर भी विवाद था। विपिन की तरफ से ये मांग थी कि जो गाड़ी तेरे फादर ने ली है उस गाड़ी को लेकर आ। देखो ऐसा है, हर आदमी को लालच होता है। अब घर में अब मन गाड़ी है वो और गाड़ी अपने लिए ली है तो उसको कैसे दे दें हम, बताइए आप। अगर वो मांग कर भी रहा, कह भी रहा है तो हम क्यों देंगे भाई। हमारे भी तो बच्चे हैं, हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होगी, विवाद नहीं होगा भाई। कोई चीज़ हमने खरीदी है अब वहाँ दे दें हम, तो ये कौन सा तरीका है। तो इसलिए जो समझना चाहिए सभी को। तो इस तरह से दहेज का मामला नहीं, देखो दहेज का मैंने बताया ना आपको, दहेज का है भाई। आप 10 रुपये मांग रहे हो या 100 रुपये मांग रहे हो तो वो दहेज ही तो है भाई। बार बार करे जाते हैं। बन बिटिया की शादी कर दी तो बिटिया की शादी कर दी, तुम भैया अपना इनका खर्चा कौन चलाएगा, खुद को देखना चाहिए। तो बार बार इस तरीक़ा से पैसे मांगने करने को, खर्चा को लेना, तो ये कहाँ से आएगा बताओ। बिटिया पे थोड़ी कहीं से कोई वो आ रही है, यही तो है। बिल्कुल। तो हमारे साथ निक्की के चाचा जी थे और देखिए इन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और बताया है कि उस घर में निक्की कितनी परेशान थी और उस दिन निक्की के साथ क्या कुछ हुआ था।